बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में बरतानी हाई कमिश्नर के क्रिस्टियन टर्नर ने भी अपनी हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेफ ने कहा है कि एक ट्वीट जारी किया गया उनकी जानिब से, जिस पर लिखा है कि बरतानिया ने 5 माह बाद पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक के शहरियों पर से सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं और उन्हें सफरी पाबंदियों से मुतालिक लिस्ट से निकाल दिया गया है। फैसले पर अमल दरामद 22 सितंबर शाम 4 बजे होगा। आपको बताएं कि 5 माह के बाद पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक के शहरियों पर से सफरी पाबंदियां अब ख़त्म कर दी गई हैं। आपको बताएं कोविड के पेश नज़र इन ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की गई थीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की गफलत से UAE जाने वाली परवाज़ों की बंदिश का खतरा पैदा हो गया है। अमारात ने पाक सिविल एविएशन अथॉरिटी और डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल हेल्थ को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त के मतन के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तानी हवाई अड्डों से 75,000 अफराद अमारात रवाना हुए। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर किए गए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट के बावजूद अमारात पहुँचने पर 684 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत निकल आए। और सरकारी कॉलेजेस में तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन का डेटा अपडेट न होने का मामला, डायरेक्टर कॉलेजेस ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को नोटिस जारी कर दिया है। डायरेक्टर कॉलेजेस ने सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को कोरोना वैक्सीन पोर्टल पर डेटा अपलोड न करने पर नोटिस जारी किए। महकमा तालीम की जानिब से सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी की गई थी कि तमाम तलबा का डाटा महकमा तालीम के ऑनलाइन पोर्टल ऐप पर अपडेट किया जाए। सिंध में 20 सितंबर से 94 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 20 सितंबर से शुरू होगी। ये मुहिम 7 रोज़ पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 30 अजला के 94 लाख बच्चों को इस पोलियो मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो और कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी सिंध काजी शाहिद परवेज़ की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास सिंध सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें महकमा सेहत की जानिब से बताया गया कि पोलियो वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स और ज़रूरी सहूलियात दी गई हैं। और पेट्रोल की कीमत में इजाफे और मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से समनाबाद में एहतजाज किया गया। ज़िले रहनुमाओं का कामरान सराज और फैसल शेख ने मुजाहिरीन से इस हवाले से खिताब भी किया। कामरान सराज का यह कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा करके आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा किया है। SP लियाकताबाद अब्दुल खालिक को SP गुलशन इकबाल तैनात कर दिया गया है। DSP बहादुराबाद सैयद शौकत रजा को DSP सचल तैनात किया गया है। DSP ट्रैफिक मलिर सिटी जावेद अहमद का तबादला DSP स्टील टाउन से कर दिया गया है। पुलिस में तकर्रुर और तबादले किए जा रहे हैं। SP लियाकताबाद अब्दुल खालिक अब SP गुलशन इकबाल हो गए हैं। शहर कायद के इलाके सदर में शदीद गर्मी के बायस बुजुर्ग मजदूर की हालत गैर हो गई, जिसे इंसानी हमदर्दी के तहत ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उठाया। एहलकार की जानिब से शहरी को पानी पिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ट्रैफिक साउथ सेक्शन अब्दुल्ला हारून रोड पुलिस ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। असम्बली में PMDA के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इस दौरान सहाफ़ियों ने भी कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी की बंदिश के खिलाफ असम्बली से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट प्रेस गैलरी बंदिश और PMDA के खिलाफ सिंध असम्बली एहतजाज की नजर हो गई। कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी पर ताले लगने के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि नारे भी लगाए। काला कानून
صحافیوں کے احتجاج میں وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ، صوبائی وزیر اسماعیل راہو، جی ڈی اے رزاق سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی اور کالے قانون کے خلاف سندھ اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھانے کا عزم کا اظہار کیا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اس کالے قانون کو پی ایم ڈی اے کو نامنظور کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس اسمبلی میں اسی اجلاس میں اسی دوران میں ہم ریزولوشن بھی لیں گے۔ ادھر سندھ اسمبلی میں مجوزہ پی ایم ڈی اے قانون کے خلاف وزیر اطلاعات سعید غنی نے قرارداد پیش کی۔ Once the PMDA is established, it will be a step towards hindering the media freedoms and taking control of the press by federal government. The bill is an attempt to control the digital and print media by a single entity, that is PMDA, irrespective of the fact that two are separate in every respect. We condemn the closure of Media Gallery at National Assembly. The House demands that the proposed bill be withdrawn forthwith so that the independence of media and press can be maintained. میڈیا پر قدغن کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں نے حمایت کی، تاہم بعد میں قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اور سندھ اسمبلی کے اجلاس میں صوبائی وزیر تیمور تالپور اور اپوزیشن اراکین میں نوک جھونک ہوئی۔ ایوان شور شرابے اور نعرے بازی کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مل جل کے اس کو آگے چلے، لیکن اگر اس طرح ڈسٹربنس ہوگی تو سسٹم تو بریک ہوگا نا۔ سوال کرے ورنہ بیٹھ جاؤ۔ اپنی سیٹ کی جو ذمہ داری ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ صوبائی وزیر تیمور تالپور اور اپوزیشن اراکین میں زبردست نوک جھونک دکھائی دی۔ ایم کیو ایم رکن محمد حسین نشست سے کھڑے ہوئے تو تیمور تالپور نے انہیں بانی ایم کیو ایم کے چھوٹے بھائی کہہ کر بیٹھ جانے کو کہا۔ بس پھر کیا تھا، ایم کیو ایم کے اراکین آپے سے باہر ہو گئے۔ اسپیکر نے تمام الفاظ کارروائی سے حذف کرا دیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں گورنمنٹ سائڈ چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مل جل کے اس کو آگے چلے، لیکن اگر اس طرح ڈسٹربنس ہوگی تو سسٹم تو بریک ہوگا نا۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ جی آپ سوال پوچھیں۔ اسمبلی اجلاس کے دوران خرم شیر زمان بھی اسپیکر آغا سراج الدینانی سے الجھ پڑے۔ الزام لگایا کہ آپ انہیں بچانے کے لیے کب تک کردار ادا کرتے رہیں گے۔ شور شرابے پر اسپیکر نے خرم شیر زمان کا مائک بند کر دیا۔ میں ہمیشہ کرتا ہوں ان کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے، جو میری ان کی ڈیوٹی دو ہے، نمبری کو آپ بچانے میرے کے پہ لیے بات آپ نہیں اپنا کریں، پورا رول پلے آپ کرتے ہیں۔ سوال کریں ورنہ آپ بیٹھ نے جاؤ۔ اپنی سیٹ کی جو ذمہ داری ہے۔ اجلاس کے دوران حلیم عادل شیخ نے وزیر تعلیم سردار شاہ پر الزام لگایا کہ 5,500 کی ڈیسک 3,000 میں خریدی گئی۔ 5,500 کی ڈیسک 29,000 میں خریدی گئی۔ وہ کہتے ہیں ذمہ دار وہ ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن میں پوچھ رہا ہوں، یہ 3 ارب اگر ہمارے اسکولوں پہ، اسپیکر صاحب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پیسے ریکور ہو کر ہمارے غریب بچوں کے اسکولوں پہ لگنے چاہیے، تعلیم پہ لگنے چاہیے، یہ پرائیویٹ اسکول روکنا چاہیے، اور ان سب کو یہ طے کرے ذمہ دار کون ہے۔ 19 میں سردار شاہ تھا جو کینسل کیا۔ سب سے بڑا ذمہ دار وہ وزیر ہے جس نے پہلا ٹینڈر کینسل کیا اور اس کے بعد جس نے کنٹینیو کیا اور جاری کیا۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے وزیر تعلیم سردار شاہ سے ٹینڈر منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ یہ جب ٹینڈر ہوا تو میں وزیر تھا، میں نے یہ بات پریس کانفرنس میں کوئی 3-4 مرتبہ دہرائی ہے، جس سے باعث صافی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ملبہ چیف منسٹر پر ڈال دیا ہے۔ میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ تم فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر رہے ہو۔ میں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اور جواب میں دوبارہ کہا۔ بددیانتی اس چینل کی یہ ہے کہ انہوں نے پھر چلایا کہ سعید غنی نے ملبہ سی ایم پہ ڈال دیا۔ بھئی اگر سی ایم نے غلط کام کیا ہوگا تو میں ملبہ ڈالوں گا، لیکن اگر ان کا رول کسی کام میں نہیں ہے تو میں اپنے اوپر لے رہا ہوں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں وزیر تھا، میں نے ٹینڈر کرایا تھا، میں نے آپ کو سارا بتایا، عمل بتایا ہے۔ سندھ اسمبلی نے مرحوم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی جدوجہد کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے احسن علی غوری کو ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی شعبہ اطلاعات کا انچارج مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے احسن علی غوری کو اب شعبہ اطلاعات کا انچارج مقرر کر دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے دفتر پر اینٹی کرپشن کے چھاپہ کیوں مارا، تفصیلات سامنے آنے لگی۔ اینٹی کرپشن نے غیر قانونی تعمیرات پر ملوث افسران اور پورشن مافیا سے بھتہ لینے والے این جی اوز کے اہلکاروں کا ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا۔
SPCA के दफ्तर पर एंटी करप्शन के छापे का असर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर रकीब की मुअत्तली के बाद मजीद 2 अफसरान के तबादले कर दिए गए। SPCA में अफसरान की तकर्रुर और तबादले का सिलसिला जारी है। इंजीनियर मोहम्मद जलील सिद्दीकी को डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैनात कर दिया, जबकि इंजीनियर इस्माइल को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का डायरेक्टर तैनात कर दिया है। स्मार्ट स्कूल में वालिदैन पर तशद्दुद के मामले पर महकमा तालीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर तालीम को जमा करा दी है। रिपोर्ट में स्मार्ट स्कूल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। स्मार्ट स्कूल में बच्चों को हब्स बेजा में रखने और वालिदैन पर तशद्दुद का मामला। तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल फीस की ताखीर पर बच्चों को हब्स बेजा में रखता है, जबकि स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के वालिद से भी बदसलूकी की। स्मार्ट स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है, आज मुझे इतना मारा यहाँ पे। आज 15 तारीख है। ये पेरेंट्स से प्लीज काइंडली आप ये बता देंगे मुझे मारा है या नहीं मारा है। इनकी कंप्लेंट बड़ों को करनी चाहिए। ठीक है सर, प्लीज बताएंगे आप मुझे मारा है? आप लोग के सामने मुझे मेरे बच्चों के साथ मारा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल इंतजामिया फीस बजरिया बैंक नहीं बल्कि नकद वसूल करती है। स्कूल मालकान कमेटी के तलब करने पर भी हाजिर नहीं हुए, जबकि स्कूल इंतजामिया ने CCTV फुटेज भी फराहम नहीं की। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि वालिदैन की तमाम शिकायत दुरुस्त साबित हुई। कवायद के मुताबिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। मामले की रिपोर्ट वज़ीर तालीम को अरसाल कर दी गई। वज़ीर तालीम सरदार शाह कल स्कूल से मुतालिक अहकामात जारी करेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी पर 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी तालीम, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। स्पेशल सेक्रेटरी आसिफ अली मेमन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी खरीदने फर्नीचर को क्वालिटी को चेक करेगी, जिसके बाद फर्नीचर की रकम का हिसाब भी लिया जाएगा। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने कि इलेक्ट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। नए बिन कासिम 3 प्रोजेक्ट की तकमील पर ताखीर पर तशवीश का भी इजहार किया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अथॉरिटी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात पर काबू पाने के इक़दामात और सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से आपको बताएं कि वाइस एडमिरल जाहिद की मुलाकात हुई है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एयर कोस्ट वाइस एडमिरल जाहिद की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में मुलाकात में बहरी जहाज़ों और समुद्री शोबे की सलाहियत के बारे में बातचीत हुई है। हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स बढ़ाने के खिलाफ ट्रक और डंपर एसोसिएशन की हड़ताल गुज़श्ता 8 रोज़ से जारी है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुतालबात मंजूर न होने पर वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। रॉयल्टी टैक्स का तनाज़ा, डंपर एसोसिएशन की हड़ताल, सूबाई हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम। ट्रक डंपर एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि सिंध हुकूमत 2 रोज में हमारे साथ मुज़ाकरात करके हल निकाले, वरना हम वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। अगर ये लोग हमारे साथ बैठे नहीं और हमारा मुज़ाकरात ये लोग नहीं माने और हमारा दर्द को ये लोग दर्द नहीं समझे, तो इंशाअल्लाह हम एक रैली की शक्ल पर टन से बड़ा कहते हैं गाड़ी चलती है तो मईशत फलती फूलती है, मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बफर जोन की सड़कों की खस्ता हाली के बायस गाड़ी पैदल चलना भी मुहाल हो गया। नजीब हारून साहब को 21 तोपों की सलामी पेश करते हैं। ये 15A2 का मेन शारा है। ये है बफर जोन सेक्टर 15A5 और 15A2 के दरमियान वाक़े 2 रविया मसरूफ तरीन सड़क, जो सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी पुररौनक और मसरूफ शारा तस्वुर की जाती है, मगर इसकी हालत देखकर जहन में मोहनजोदड़ो के खंडरात का तस्वुर उजागर होने लगता है। खड्डे इतने हो गए कि जो है गाड़ी का कभी जम बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और ख़ास तौर पर बच्चों को आने जाने में परेशानी है। अभी रोड बना है और इसका कलेक्शन इसमें इतनी हुई है कि मैं तो समझता हूँ पैसा लगाया नहीं, खुद खा गए ये लोग।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली के सवाबदीदी फंड से बारिशों से कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC 24 में वाक़े इस सड़क की पेच वर्किंग कराई गई थी, जो बारिश के पानी में बह गई, जिसके बायस अवाम में इस गैर मयारी काम पर शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। यहाँ के जो MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उनको हमने सुना था कि उनको 16 करोड़ रुपए का बजट मिला है सीवरेज और रोड कारपेटिंग के हवाले से, लेकिन वो उन्होंने आज तक लगाया ही नहीं यहाँ पर। हम नजीब हारून साहब को 21 तोपों की सलामी पेश करते हैं। ये 15A2 का मेन शारा है ये, और मेन मरकज़ी रोड है। ये आप अपने कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि पता चले ये 16 करोड़ रुपए जो है ये किस तरह से ज़ाया किया गया है। DC सेंट्रल ऑफिस था 7C बस के आखिरी स्टॉप तक की 1.5 किलोमीटर इस सड़क किनारे मसाजिद, मदारिस और दीगर तालीमी दरगाहों के साथ कारोबारी मराकज़ भी हैं, लेकिन सब के सब इस नाकिस सूरत हाल से परेशान हैं। सहूलियात कुछ भी नहीं है, सिफर। आपके सामने गड्ढा देख रहे हैं आप, ये बारिश से कोई 10 दिन पहले इन्होंने बनाई होगी और बारिश में सारा इसका जो माल है आगे बह गया। होना तो ये चाहिए था कि इस सड़क को फौरी तामीर किया जाए, मगर तबाहाल सड़क पर रोड कटिंग करके इसे मजीद तबाही की नज़र कर दिया गया, जिससे अवाम की मुश्किलात दोहरी हो गईं। शहर कायद में तरक्याती अमल कई अरसे से जमूद का शिकार हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत काम हो रहे हैं वो भी शहरियों का कहना है कि करप्शन की नज़र हो रहे हैं, जिसकी फौरी तहकीकात की ज़रूरत है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार कराची बार एसोसिएशन में साल 2021-22 के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि भारी अक्सरियत रखने वाले वकला ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ शहीद अमीर हैदर शाह की जानिब से सदारती नशिस्त के लिए एडवोकेट इशफाक अली गलाल को नामजद कर दिया गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट पहले सेशन में मुस्बत और दूसरे सेशन में मंदी पर इख्तिताम पजीर हुई, जिससे इंडेक्स भी 250 पॉइंट्स नीचे आ गिरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज का इख्तिताम मंदी पर हुआ। पहला सेशन मुस्बत रहा और मार्केट में 227 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पाक न्यूजीलैंड सीरीज मुलतवी होने की खबर ने मार्केट पर गहरे असर डाले और मुस्बत में चलने वाली मार्केट मंदी में बदल गई। यूं हैंड्रेड इंडेक्स में कारोबार का इख्तिताम 246 पॉइंट्स की कमी से 46,636 की सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट भी खबरों पर ही चलती है। मार्केट इसी से चलती है, मार्केट न्यूज पे चल रही होती है। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको डिस्काउंट करती है, और अगर अच्छी न्यूज़ आ रही होती है तो अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में बाइंग है। जुम्मे के रोज मार्केट में 16.20 अरब रुपए मालियत की 38 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ने अफगानिस्तान के साथ तजारत करने पर जोर दिया है। कहा है कि स्टेट बैंक जल्द अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में तजारत करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। पाकिस्तानी सरमायाकार भी अफगानिस्तान में तजारत के लिए पुरअज़म। पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान को अगर तिजारती खसारा कम करना है तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सब चीज़ की वहाँ डिमांड है, जो कई चीज़ें हमारे से छीन के इंडिया सप्लाई करना शुरू कर दिया था बाय एयर। अब अगर हमारे पास ये मौका आया है तो हम उसको खोएं ही नहीं, और हम उस खला को हम पूरा कर दें। हम ये चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 1.5 बिलियन बढ़ जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आने वाली खवातीन ताजिर, डायरेक्टर और सरमायाकारों ने अफगानिस्तान में खवातीन के साथ मिलकर एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। हमारा पहले जिस तरह डेलीगेशन जाता था सब जगह, और जो ट्रेड थी, जो बिज़नेस था, उसको आगे भी चलाया जाए, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत सेट नहीं हुई है वहाँ पे। लेकिन जब सेट हो जाए तो ख़वातीन को भी उसी तरह जो पहले जिस तरह काम करती थी उसी तरह काम करने का चांस दिया जाए। वहाँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड औरतें भी हैं, बहुत अच्छी हैं, बिज़नेस में भी औरतें हैं। जब हम जाते हैं तो हमारी B2B मीटिंग होती हैं, हम बिज़नेस करते हैं उनके साथ, सारी बातें होती हैं, बहुत सारी सी पता चलता है, फिर वो अपनी प्रोडक्ट हमें दिखाती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो है मज़ीद स्टेट में फैसिलिटीज़ लाए जाए तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करा सके अफ़गानिस्तान को। कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर शुरका ने कहा कि दोनों ममालिक में पहले से दो तरफा तिजारत हो रही है, इसको मज़ीद बेहतर और मौसर तरीन सतह तक पहुँचाया जा सकता है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची मुल्क की महसूलात में सबसे बड़ा हिस्सा डालने वाला शहर की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई।
माली साल 2020 और 21 में कराची से 2,737 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया गया। कराची को तरक्याती फंड्स की मद में माली साल 2020-21 में 43 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स दिए जा चुके हैं। कराची से इकट्ठे होने वाले टैक्स की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि PIA ने अरबईन के लिए खुसूसी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। पहली परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर कराची से दमिश्क रवाना होगी। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक, वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर और पाकिस्तान में शाम से सफ़ीर भी पहली खुसूसी परवाज़ में दमिश्क रवाना हुए। अरबईन में शिरकत के लिए ज़ायरीन को लेकर 12 खुसूसी परवाज़ें नजफ़, दमिश्क, 2 बगदाद रवाना की जाएंगी। परवाज़ मुल्क के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रवाना होंगी।